अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 बी में आज की ताज़ा और बड़ी खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिकी है। दोस्तों, जो हो रहा है वो किसी फिल्म का सीन से कम नहीं है। असल में ये ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उसने अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया मिडल ईस्ट में। हाँ, आपने सही सुना। ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया। और इसकी वजह से ये है कि अमेरिका ने लगातार तीसरी बार ईरान पर हमला शुरू कर दिया। यानी सब सीज़ फायर अब की बात है पूरी तरह झूठा साबित हो रही है। यह सीज़ फायर एक तरह से टूट गया है। अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल लड़ाई दोनों तरफ से झड़प चालू है। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, हम धीरे धीरे युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं। और आज वो दिन है जब हालात बेहद गंभीर हो गए। चलिए बिना देरी किए जानते हैं पूरी कहानी क्या है, क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और आगे क्या हो सकता है। अमेरिका की तीसरी हमले की पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अमेरिकी हमलों की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते में लगातार तीसरी बार ईरान पर हमले के आदेश दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने खुद इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि ईरान में हारमूज में गुजर रहे एक साइप्रस के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला किया। इसके बाद हमने भी एक नागरिक जहाज में हमला किया। इसलिए अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली ये बात है कि अमेरिका ने इस बार 140 से ज़्यादा टारगेट की पर हमले किए। ये आंकड़ा CNN और फॉक्स न्यूज़ ने भी पुष्टि किया है। यानी अमेरिका ने ईरान के अंदर मिसाइलें ठिकानों, रडार सिस्टम, कमांड सेंटर और यहाँ तक कि ईरान की तटीय सेना जो समुंदर के बगल में थे, उन अड्डों को भी निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की उस क्षमता को ख़त्म करना चाहते हैं जिससे ईरान स्टेट ऑफ हार्मूज में हमले कर सके। ईरान का पलटवार जवाब उसने जवाब में बहरीन, कुवैत, कतर में धमाके किए। अब अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने चुप नहीं बैठना था। उसने तुरंत जवाब दिया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कौर यानी IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमले के जवाब में कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया ताबड़तोड़। सबसे बड़ी बात, IRGC ने कहा है कि उसने कतर के अल उदैदा एयरबेस पर हमला किया है। ये वो एयरबेस है जहां अमेरिका फाइटर जेट्स को रख रखाव और उसकी मरम्मत का केंद्र है। साथ ही कमांड सेंटर भी है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल ने इस केंद्र को पूरी तरह तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, ईरानी सेना ने ड्रोन से कुवैत में अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ जब ईरान ने इतनी दूर तक हमला किया। लेकिन इस बार उसने अपनी मिसाइल की ताकत का पूरा प्रदर्शन किया। इन हमलों के बाद ईरान ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने स्टेट ऑफ हार्मूज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया। IRGC नेवी ने कहा है, जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में या इस जगह में अपना दखल नहीं ख़त्म करता, स्टेट ऑफ हार्मूज हम बंद रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ हार्मूज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के करीब 20 से 30% का तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होता आपूर्ति। अगर ये बंद रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है पूरी दुनिया की। ईरान का ये कदम बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों को नहीं, बल्कि चीन, भारत, यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों को नुकसान होगा। यानी ईरान ने एक ऐसा दाव चला है जो पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकती है। इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता माना जा रहा आयतुल्ला सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूँगा। उन्होंने
शहीद नेता पिछले सुप्रीम लीडर के जनाजे में उमड़ी भीड़ को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अपराधी और बदनाम हथियारों से बदला लेकर रहेंगे हम। उन्होंने कहा कि हम शहीद नेता और सभी शहीदों के खून का बदला लेंगे। यानी अब ईरान का रुख और सख्त हो सकता है। मुस्तफ़ा ख़ामनेई की ये बातें साफ संकेत दे रही है कि ईरान पीछे हटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। कतर ने दूसरी बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें और खुली जगह पर ना जाएं। कुवैत की सेना ने कहा कि वो दुश्मन के हवाई हमलों को रोक रहे हैं और जो धमाके सुनाई दे रहे हैं वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। बहरीन में अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ है ईरान की तरफ से। साफ है कि ये संघर्ष अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी खाड़ी यानी मिडिल ईस्ट में अपनी चपेट में ले चुका है। गल्फ पूरा जल सकता है। क्या होगा आगे, युद्ध या शांति? चलिए देखते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ये पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा या थमेगा, बीच में कोई आके समझाएगा, इन दोनों को मनाएगा? लेकिन दोस्तों, दोनों तरफ से हमला बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने 140 टारगेट मारे, ईरान ने भी जवाब दिया है। लेकिन सच ये है कि असली नुकसान आम लोगों का होगा। ईरान के 17 लोग अब तक मारे जा चुके हैं इस हमले में अमेरिका के। अगर ये जंग लंबी चली तो डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर साइटों, स्कूलों, स्टेडियम को भी निशाना बन, जैसे उन्होंने पहले कहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स है। कोई स्कूल पे कैसे बम मार सकता है? कोई हॉस्पिटल पे कैसे बम मार सकता है? मैं समझाता हूँ कि ईरान भी बातचीत की तरफ आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्हें भी आना चाहिए बातचीत के लिए, ईरान को भी, क्योंकि हर हमला का जवाब हमले से नहीं बल्कि कूटनीति से बेहतर होता है। लेकिन मुस्तफ़ा ख़ामनेई के बयान और IRGC की कार्रवाई से लगता है कि अब ईरान और सख्त हो सकता है। इसराइल भी लगातार ट्रंप को ये बता रहा है कि ईरान आपको मारना चाहता है, इसलिए ट्रंप भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो दोस्तों, हालत बहुत नाजुक है। हम केवल यही कामना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द शांति बन जाए, मिडिल ईस्ट में शांति आ जाए, लड़ाई बंद हो जाए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।